प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं हमारे खास कार्यक्रम यूपी का मुकाबला में आज चर्चा करेंगे रसूलाबाद विधानसभा सीट की। रसूलाबाद विधानसभा सीट से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कमलेश दिवाकर जी। कमलेश जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। धन्यवाद। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आपकी और अब की बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है और अपने रसूलाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उनकी आवाज़ पर उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाने का काम किया है। रही बात मुद्दों की, तो 5 साल से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी बाबा के नेतृत्व में सरकार चली है। विकास का उनका कोई एजेंडा नहीं रहा। जो भी उनके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए थे वो बिल्कुल निराधार साबित हुए। एक भी कार्य नहीं हुआ। ख़ास तौर से रसूलाबाद में मैंने जो देखा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। क्षेत्रीय जो भी उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उन्होंने भी 5 साल जनता के बीच में नहीं गए। इसलिए हर वर्ग का व्यक्ति इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और वो इस बार तय कर रहा है कि इस बार हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत के साथ आज जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। 2017 में जो है रसूलाबाद जो विधानसभा सीट है, यहाँ पे सपा का कब्जा रहा है और जो 2017 में कार्य न हो पाया हो और चुनाव में मतलब 2017 से पहले और 2022 में आप कराने को सोचे हो, जो पूर्व कार्यकाल रहा सपा का। देखिए, मैं क्षेत्र में जा रहा हूं लगभग 3 वर्षों से। लगभग मैं 80 से 85% गाँव का भ्रमण कर चुका हूं। प्रदेश में जब सरकार बनी तो योगी बाबा की सरकार ने घोषणा की कि हम गड्ढा मुक्त इस प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। लेकिन जब मैं गांव गया, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रोड आपका रसूलाबाद से भारामऊ होते हुए लहरापुर जाता है, उस रोड को आप देखेंगे, अगर 5 किलोमीटर अगर चलने का आप होगा तो आपको कम से कम गाड़ी से जाएंगे, 4 पहिया गाड़ी से, तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इस तरीके से एक रोड नहीं है, लगभग सैकड़ों रोडों को मैंने देखा है जो ग्रामीण से और अर्बन रूरल से जोड़ने का काम है। तो वहाँ पर सारी टूटी हुई पड़ी। 5 साल से एक भी गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हो पाई है। हमने उनको देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। यदि मेरी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता होगी हमारी कि जो ऐसे रोड हैं, जो जनसंपर्क ऐसे गांव हैं, मार्ग हैं, उनको हम सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर बनाने का काम करेंगे। विधानसभा सीट में पेयजल और जो है बिजली की भी आम समस्या हो गई है। अगर आप विधायक चुनेंगे, इससे क्या निजात मिल पाएगा जनता को? देखिए, मैंने देखा है, जैसे एक क्षेत्र पड़ता है लकुटिया बकुटिया क्षेत्र का जी, उस क्षेत्र में खारा पानी है। पिछली गवर्नमेंट में प्रयास किया गया था, एक वहाँ पर टैंक बनाया गया, लेकिन उससे पूरी तरीके से वहाँ पर लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। और मैंने देखा कि वहाँ का टंकी जो बनी है वो पूरी तरीके से विफल है। वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है, जिससे आम जनमानस को, आम जनता को वहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा, पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रही। मैं गांव गया था, मैंने उनसे कहा था कि मेरी सरकार बनने पर यहाँ पर हम सुपरवाइज़र नियुक्त कराएंगे और बढ़िया पेयजल की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। चूँकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही वो वहाँ पर टंकी बनी हुई थी। सत्ता पर जो कहता है कि लगातार अगर सपा जो है सत्ता पर आती है तो उसके छोटा छोटा कार्यकर्ता भी होता है, वो कानून को ठेंगे पर रख देता है और जो है अगर छोटा कार्यकर्ता भी प्रशासन से झड़प कर लेता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा है, अब ये नई सपा है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरीके से परिवर्तन करके इस समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे। अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं, विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और योगी कह रहे हैं कि अखिलेश 2027 की तैयारी कर रहे हैं, इस 2022 में कुछ होने वाला नहीं। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं और जनता के मूड को हमने भांपा है। आज हर वर्ग का व्यक्ति केवल अखिलेश जी का नाम ले रहा है। केवल सिर्फ वो कहता है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब थे तो इस विधानसभा रसूलाबाद में बहुत विकास कराए थे, लगभग 250 करोड़ से काम कराया। वहाँ पर आपने देखा होगा रसूलाबाद से जो मक्कनपुर होते हुए रोड जाता है बिल्हौर,
वो भी डबल कराया उन्होंने, और जो रसूलाबाद से बेला रोड जाता है उसको भी डबल कराने का काम किया। जो आपका रोड झींझक जाता है उस रोड को भी डबल कराने का काम किया। जो रसूलाबाद से आपका शिवली आता है वो भी डबल कराने का काम किया। जो रोड जाता है आपके रसूलाबाद से असालतगंज होते हुए बिल्हौर जाता है उसको डबल कराने का काम किया। आपका एक बिजली घर 132 kVA का उन्होंने कठारा में आपने देखा होगा उसको बनाने का काम किया। और इसी तरीके से आपके यहाँ ऐसे कई गांव थे जहां पर जनेश्वर मिश्रा गांव करके उन गांव में सीसी रोड दे करके आप चले जाइए, किसौरा चले जाइए, आप उधर जैतीपुर चले जाइए, पूरे गांव के गांव सुंदर बने हैं। जहां तक रही बिजली व्यवस्था में आपने देखा होगा योगी सरकार ने 5 वर्षों में एक भी बिजली घर का कोई कारखाना लगाने का काम नहीं किया। जब इनसे बात की जाती है, जब ये डिबेट में बैठते हैं तो ये विकास के मुद्दे पे बात ना करके केवल धर्म की राज और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन सत्ता तो कह रहा कि हमने विकास कराया, कानपुर में मेट्रो लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया। देखिए ऐसा है, पूर्वांचल आप खूब मालूम है आपको कि पूर्वांचल का जो बना है उसका DPR किसने किया था ये भी आपको मालूम है। जो और आपका जो मेट्रो कानपुर का है वो किसने कराया था, शिलान्यास किसने किया था आपको ये भी मालूम है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने 4.5 साल में अभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए सही तरीके से नहीं बन पाया है, जबकि DPR उनके ज़माने में हुआ था, लैंड एक्विजिशन उनके ज़माने में हुआ था, लेकिन ये 4.5 साल में ही बना पाए थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार 22 महीने में एक बड़ा सा जो लखनऊ से लगा करके आगरा एक्सप्रेस में गया है वो 22 महीने में बन के तैयार हुआ और चला भी। और जिस तरीके से वो बना है भारत में ऐसा कोई भी एक्सप्रेस नहीं बन पाया है। हाल ही में एक आपका सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है मतदाताओं को पैसा देते हुए, इसको लेकर ये सब निराधार है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले समय का दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूं जिससे चुनाव आयोग या कानून के संबंधित उनके दायरे में रहकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उसी दायरे में काम करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात कर से बात करने। ये हमारे साथ में कमलेश दिवाकर जी रसूलाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। यूपी का मुकाबला में अगले अंक में बात करेंगे अगले प्रत्याशी से। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।